चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी अरब आमद। आर्मी चीफ की सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज बिन हामिद और सऊदी जॉइंट फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा फौजी ताल्लुकात और तरबियती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब पहुंचने पर सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ सऊदी वजारत दिफा में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान साउथहैम्पटन में खेला जाने वाला दूसरा क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया। आखिरी रोज मेजबान टीम ने 110 रन 4 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी तो मैच को दोनों कप्तानों की रजामंदी से खत्म कर दिया गया। बॉलिंग कोच वकार यूनुस का टीम की कारकर्दगी की जिम्मेदारी लेने से इनकार, कहा वो टीम सेलेक्ट नहीं करते। साथ सिलेक्शन से मुतालिक ये भी बता दिया कि मोहम्मद आमिर को टेस्ट में खिलाने का कोई इरादा नहीं। ठट्ठा की खेंजर झील में तेज रफ्तार कश्ती तेज हवाओं की वजह से उलट गई। 8 खवातीन और 2 बच्चों समेत एक ही खानदान के 10 अफराद डूबकर जहां बहक। तमाम का ताल्लुक कराची के इलाके महमूदाबाद से था। 3 अफराद को बचा लिया गया। खेंजर झील पर फाइबर की बनी इंतहाई कमजोर कश्तियां खुलेआम चलाई जाती हैं। मल्लाह किराए के लालच में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर बिठाते हैं। लाइफ जैकेट्स फराहम करने का कोई तसव्वुर सिरे से ही मौजूद नहीं। मकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रहती है। एहतजाज के बावजूद पाकिस्तान में A लेवल के तलबा का मसला हल न हो सका। लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद में तलबा तालिबात का नताइज के खिलाफ एहतजाज। नताइज पर बरतानिया में भी एहतजाज शुरू हो गया। बरतानवी मीडिया का कहना है कि इंग्लैंड में A लेवल और GCSE के तलबा को असातिज़ा के तजवीज़ करदा ग्रेड्स मिलेंगे। ECL से नवाज शरीफ का नाम अदालत ने नहीं वफाकी हुकूमत ने निकाला था। अल अजीजिया केस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के बाद क्या हुआ, न वफाक ने अदालत को कुछ बताया न नैब ने। तोशाखाना रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि नवाज शरीफ ने भी बैरून मुल्क जाने की अदालत से ना इजाज़त मांगी ना रवानगी के बारे में अदालत को बताया। नवाज शरीफ को चाहिए था कि पंजाब हुकूमत से जमानत में तोसी ना मिलने पर अदालत के सामने सरेंडर करते। दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील ने बताया कि पंजाब हुकूमत ने जमानत में तोसी दी थी, ऑर्डर की कॉपी अभी उनके पास नहीं है। हुक्मनामे के मुताबिक नवाज शरीफ के वकला एहतसाब अदालत के अहकामात के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने पर मुतमईन नहीं कर सके। मजीद दलाइल के लिए समाअत 20 अगस्त को होगी। हाथों में दस्ताने, मुंह पर मास्क, चेहरे पर कोरोना से बचने की ढाल। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हो गए। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी की वजह से वकला और मुल्जिमान के साथ साथ एहतसाब अदालत के जज को भी अदालत पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। आसिफ अली जरदारी को भी पेशी का हुक्म। नैब के मुताबिक मुल्जिमान ने खिलाफ ज़ाब्ता तोशाखाने से कीमती गाड़ियां ली। दबाव डाला जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। न दबाव कबूल करेंगे न धमकियों में आएंगे, चाहे पूरा खानदान गिरफ्तार हो जाए। 18वीं तरमीम और 73 के आइन पर आंच नहीं आने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज जो उनकी पार्टी के साथ हो रहा है कल किसी और के साथ भी हो सकता है। ऐवान वजीर आजम में कठपुतली बैठा है जिसकी डोर कहीं और से हिलती है। ऑपोजिशन पर दबाव डालकर कठपुतली की तरह चलाने के हरबे नाकाम होंगे। जाली और कठपुतली जमहूरियत नहीं चलेगी। कोरोना के खतरात में आसिफ अली जरदारी को अदालत पेशी पर मजबूर करके नफ्सियाती खेल खेला जा रहा है। वफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो जरदारी पर इदारों को धमकाने का इल्जाम। कहा चोरी का हिसाब देने के लिए बुलाया जाता है। ये कारकुनों को ढाल बनाकर इदारों को धमकाने आते हैं। इनकी सियासत का महवर महज अपनी चोरी बचाना है। कौम को शरीफों और जरदारियों की सियासी तकरीरों में नहीं, पूछे गए सवालात के जवाबात में दिलचस्पी है।
फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि जरदारी खानदान के सपूत के मुंह से इंसानी हुकूक की बातें अच्छी नहीं लगती। सिंध को पत्थर के दौर में धकेलने वाले इमरान खान की क़यादत पर उंगली उठा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 2-3 दिन से अजीब अजीब बातें की जा रही हैं। सिंध को तकसीम करने की बातें करने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। जो कहते थे साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे, वो साथ बैठने के लिए तड़प रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि शायद उन्हें बैकडोर से कोई एग्जीक्यूटिव किरदार मिल जाएगा। सिंध हुकूमत अपने इंतजामी इख्तियार में किसी को शरीक नहीं करेगी। किसी के जहन में कोई फतूर है तो निकाल दे। वज़ीर आला सिंध ने सह जमाती कमेटी बनने की इत्तलात को भी मुस्तरद कर दिया। सिंध में गवर्नर राज और आर्टिकल 149 का नफाज ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर आला सिंध को यकीन दिलाया है कि आइन के मुनाफी कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कराची से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की समात में आइनी ऑप्शन के बयान का गलत मतलब लिया गया। कराची से मुतालिक एडवाइजरी कमेटी तश्कील दी है, ये भी एक आइनी ऑप्शन है। वफाक चाहता है कि कराची में गैर जानिबदार एडमिनिस्ट्रेटर और एडवाइजरी कमेटी मिलकर काम करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क की मईशत से मुतालिक मजीद अच्छी खबरें हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों ने जुलाई में 2 अरब 76 करोड़ 80 लाख डॉलर भेजे। पाकिस्तान की तारीख में बैरून मुल्क से सबसे ज़्यादा रकम भेजी गई। जून 2020 के मुकाबले में तरसीलात ज़र में 12.2% इजाफा हुआ। जुलाई 2019 के मुकाबले में तरसीलात ज़र का इजाफा 36.5% है। चीनी की कीमत ने फिर शहरियों का मुंह कड़वा कर दिया। पेशावर में चीनी की कीमत 110 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, हैदराबाद और रावलपिंडी में 100 रुपये किलो बिकने लगी। सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान और सक्खर में 95 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में खाने पीने की 15 चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। नैब, FIA और दीगर इदारों को आज़ादाना और अलहदा तहकीकात का हुक्म दे दिया। फैसले में कहा कि शुगर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक नहीं। कमीशन गैर जानिबदार नहीं था। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब का रवैया मशकूक है। एहतसाब के लिए मुशीर रखना नैब के गैर जानिबदाराना किरदार को मशकूक बनाता है। पार्लिमानी निज़ाम में काबीना में गैर मुंतखब अफराद की मौजूदगी की गुंजाइश नहीं। वफाकी हुकूमत का सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। कराची में प्राइवेट स्कूल्स एक्शन कमेटी ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अहकामात हवा में उड़ा दिए। कई इलाकों में स्कूल खुलवा दिए। दावा किया कि स्कूल तमाम एहतियाती तदबीर के साथ खोले गए। अब तालीमी इदारे बंद नहीं किए जाएंगे। हुकूमत ने कार्रवाई की तो जल्द आइंदा का लाहेअमल तय किया जाएगा। पंजाब में भी प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन का स्कूल्स खोलने का ऐलान। हुकूमती कार्रवाई की सूरत में लॉन्ग मार्च और धरनों की धमकी दे डाली। वज़ीर तालीम सिंध ने खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मंसूख करने की हिदायत कर दी। सईद गनी ने कहा कि किसी को बच्चों की जान से खेलने नहीं दिया जाएगा। हुकूमती रिट को चैलेंज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज बोले कि अगर कोई स्कूल खुला तो उसे फौरी सील कर दिया जाएगा। नौशहरा में 5 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम बच्ची का पड़ोसी निकला। मुलजिम गिरफ्तार, 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिम के घर से बच्ची के खून आलूद कपड़े भी बरामद। बच्ची के लापता होने के बाद 18 साल मुलजिम बच्ची की तलाश में रिश्तेदारों के साथ साथ घूमता रहा। नारोवाल यूनिवर्सिटी के टीचर को यूनिवर्सिटी लॉन में वलीमा करना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर जबरदस्त तनकीद का सामना। वलीमे में यूनिवर्सिटी असातिज़ा और रिश्तेदारों समेत 100 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की थी। वाइस चांसलर ने कहा कि यूनिवर्सिटी में छुट्टियां थीं, इसीलिए टीचर के वलीमे की इजाजत दी।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 158 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा, जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। बॉलीवुड स्टार आमिर खान की तुर्क खातून अव्वल से मुलाकात पर भारतीय आपे से बाहर हो गए। सोशल मीडिया पर जहर उगलना शुरू कर दिया। आमिर खान पर पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश का इल्जाम लगा दिया। दुनिया में सिर्फ 25 खानदानों की दौलत 1.4 खरब अमरीकी डॉलर्स तक पहुंच गई। ब्लूमबर्ग ने 25 अमीर तरीन खानदानों की फहरिस्त जारी कर दी। 215 अरब डॉलर्स की आमदनी के साथ द वॉल्टन खानदान पहले, 120 अरब अमरीकी डॉलर्स के साथ द मार्स खानदान दूसरे और 109 अरब अमरीकी डॉलर्स के साथ द कोच खानदान तीसरे नंबर पर है। हसीन मनाजिर, घने जंगलात, बर्फ पोश चोटियां, बादल की आंख मचोली और चेयर लिफ्ट की सवारी। सवात की वादी मालम जब्बा सयाहों की आंख का तारा बन गई। बलोचिस्तान के खूबसूरत साहिल और बहती आबशारों से सजे नज़ारों की तस्वीर भी लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। सेहवन में लाल शहबाज कलंदर का मज़ार हिफाजती इंतजामात के साथ आम ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। महकमा औकाफ के मुताबिक कोरोना वायरस के बाद मज़ार 14 मार्च से बंद था। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की खूबसूरत अदाकारा शबनम को सालगिरह मुबारक। कई मकबूल फिल्मों में यादगार किरदार अदा करने वाली शबनम ने पीर को अपनी 78वीं सालगिरह मनाई।